जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम आउटलाइन देखी थी इसकी डायोड की, सेमीकंडक्टर डायोड की। आगे हमने कहा था कि डिटेल उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमने बात की थी इक्विवेलेंट सर्किट की, राइट। कि इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल जो है डायोड का, वो हम देखेंगे, राइट। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो डायोड का है वो, या किसी भी डिवाइस का हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। जैसे आगे हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर्स का भी इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल देखेंगे। ये क्यों बनाए जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है। इसलिए बनाए जाते हैं कि हमें इस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो देखनी होती है, ठीक है। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन द कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स में, तो उसमें हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ट्रेडिशनल सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स के थ्रू हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमें वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। तो इसमें आप बेसिकली जो डायोड का जो मॉडल है वो उसमें उसमें हमें जहन में रखना होगा कि इसके अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है बेसिकली, दैट इज उसको हमने वी नॉट से शो किया था, क्योंकि सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है, जर्मीनियम में 0.3 वोल्ट होता है। दूसरी इसके अंदर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, दैट इज स्मॉल आर एफ, इसको भी हमने सामने रखना होगा, मद्देनजर रखना होगा। अकॉर्डिंगली ये दो चीज़ें जो हैं हम देखेंगे, और इसको देखते हुए फिर हम उसको मॉडल करेंगे। तो इसका सिंबल जो है डायोड का, दैट इज द एरो हेड। ये बार होती है, ठीक है, ये एरो हेड होता है, राइट। इसको हम बार कहते हैं। अब इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में हम क्या करेंगे कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सर्किट एलिमेंट्स में, कि हम पोटेंशियल बैरियर जो है, राइट, उसकी जगह पे हमें वोल्टेज सोर्स लगाएंगे यहाँ पे 0.7 वोल्ट की, राइट। और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर एफ, राइट, उसको हम यहाँ पे मॉडल करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली अब करंट जो है इसमें से जो पास ऑन होगा, दैट इज द फॉरवर्ड करंट, ठीक है जी। और उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, वो होगा हमारे पास आई एफ आर एफ, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होगा, राइट, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये मॉडल हमारा यहाँ पे इसका डायोड का बनता है कि हम यहाँ पे इसको एज ए स्विच यूज कर लेते हैं। कि यहाँ पे समझेंगे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे एक स्विच मौजूद है, राइट, इन सीरीज विद द 0.7 वोल्ट बैटरी, राइट। अब वो 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन होगी तो 0.7 वोल्ट होगी। हम सिंपली यहाँ पे इसको वी नॉट कह देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारे पास वी नॉट है, और यहाँ पे हमारे पास जो है आर एफ है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। और ये दिस इज बेसिकली द स्विच, here diode is acting as a switch। और यहाँ पे जो है IF करंट फ्लो कर रहा है, these are the terminals, ठीक है। तो ये इसका एक सिंपल सा मॉडल जो है वो बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप बेसिकली अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, जो इसकी होगी दैट इज वी एम, ठीक है जी, जो कि आप इसके अक्रॉस अप्लाई कर रहे होंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि आपको अगर कंडक्शन करवानी है, यानी करंट उसमें से कंडक्ट करवाना है, तो आपको ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल बैरियर, उसको ओवरकम करना होगा। जाहिर सी बात है कि 0.7 वोल्ट है, तो इसको उससे ज़्यादा आपको देना होगा जो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ताकि वो ओवरकम हो जाए और कंडक्शन हो जाए, इसमें से करंट जो है वो कंडक्ट कर जाए। जो अदरवाइज करंट कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये वोल्टेज जब तक बैरियर ओवरकम नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये इसका है। और आइडियली अगर हम करें, ये तो बेसिकली प्रैक्टिकल मॉडल था इसका। आइडियली जो है हम क्या करते हैं कि आइडियल डायोड के केस में हम जो है उसमें एक तो हम वी नॉट को भी ज़ीरो लेते हैं, ठीक है, और उसमें जो पावर रेजिस्टेंस होती है उसको भी हम ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो आइडियल के केस में हम ये कहते हैं कि जब भी यानी
स्पेसिफाई होगा आइडियल डायोड, तो उसमें यही होगा कि आपका बैरियर पोटेंशियल भी जीरो लेंगे आप, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो अगर लेट्स से एक छोटा सा प्रॉब्लम इसके ऊपर हम करते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, और एसी इनपुट है उसमें, ठीक है जी। डायोड जो है वो लगा हुआ है, और यहाँ हमारे पास एक लोड लगा हुआ है, ठीक है जी। So this load is actually of 500 ohm, ठीक है। सप्लाई जो आ रही है वी इन, ठीक है, उसमें इस तरह से है कि हमारे पास +20 वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे -20 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे +20 है, ये -20, एसी इनपुट है, वो अप्लाई हो रही है। ये आपका वी आउट है यहाँ पे, दिस इज योर वी आउट, ठीक है जी। तो आपको जो है इसमें एक तो पीक करंट इसमें फाइंड करना है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर, दैट इज आर एफ, दैट इज 10 ohms, ठीक है जी। 20 वोल्ट आपको यहाँ बता दिया कि जो पीक इसमें वोल्टेज है, एसी वोल्टेज की वैल्यू जो 20 वोल्ट है, ठीक है जी। और ये सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल होगा दैट इज 0.7 वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल जो होगा, ठीक है। तो अब आपको मालूम क्या करना है इसमें, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर वन पीक करंट, पीक करंट आपको फाइंड करना है थ्रू द डायोड, थ्रू द डायोड, ठीक है, थ्रू द डायोड। एंड नंबर टू आपको जो फाइंड करना है दैट इज द पीक आउटपुट वोल्टेज, पीक आउटपुट वोल्टेज, ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, पहले तो हम इसका इक्विवेलेंट मॉडल बना लेते हैं, बिकॉज इस तरह से हमें नहीं समझ में आएगा। तो इक्विवेलेंट मॉडल बना के हम इजीली फिर इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। जिस तरह के ऊपर हमने इसका मॉडल देखा है कि इट एक्ट्स एज अ स्विच, ठीक है, विद विद द बैटरी, राइट, जो आपका बैरियर पोटेंशियल है उसको हम लेते हैं, और सिलिकॉन है चूंकि यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है? और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी 10 ओम है, लोड हमारे पास वही लगा हुआ जो गिवन है दैट इज 500 ohms, ठीक है। ओके, तो फॉरवर्ड करंट पीक आपको निकालना है करंट थ्रू द डायोड, दैट इज 20 वोल्ट एसी। तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, प्रॉब्लम को, पीक करंट जो मालूम करना है उसको किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको रेस कर देते हैं, मॉडल हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। तो जी अब बताएं जी, हमारे पास ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स आपके सामने, ठीक है। आर एफ जो है दैट इज 10 ohms, आर एल जो लोड है दैट इज 500 ohms, ठीक है जी। और आपके पास वी इन दिया हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है, ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। एक दफ़ा हम यहाँ लिख लेते हैं सारा डेटा कि वी नॉट इज 0.7, ठीक है जी। और वी इन जो है दैट इज 20 वोल्ट, ठीक है, ओके। और बैरियर पोटेंशियल आप गिवन है, वो लिख दिया आपने पहले, ठीक है। तो अब इस पे हमने जैसे कि कहा था कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली दैट इज वी एफ, हमने उसको वी एफ का नाम दिया था, ठीक है। तो अब वो इसके अंदर अगर हम लेट से कि एक केवीएल लगा देते हैं, चलो, ठीक है। अगर केवीएल हम अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं केवीएल,
बिकॉज कि इसमें यहाँ पे देखें कि जो -20 वोल्ट है, ठीक है, अगर -20 वोल्ट का साइकिल आएगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने +20 वोल्ट ही लेना है, बिकॉज कि +20 वोल्ट ही इसमें पास ऑन होगा। सो अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, -VF, ठीक है। इसको हम जो है V इनको VF कह रहे हैं, ठीक है, +0.7 प्लस, अब यहाँ से जो है इसको हम फॉरवर्ड करंट कह रहे हैं, यहाँ से जो भी करंट कंडक्ट कर रहा है, पास ऑन हो रहा है, ठीक है, थ्रू दिस सर्किट, दैट इज द IF, ठीक है। सो IF जो कि पीक ही होगा, बेसिकली इसको हम पीक ले रहे हैं। सो IF इज IF इंटू प्लस IF इंटू स्मॉल RF प्लस RL, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, अब हमें तो IF चाहिए, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली पीक होगा, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा पीक वोल्टेज ले रहे हैं जो कि हमने अप्लाई किया हुआ VF जिसको हम कह रहे हैं। सो IF इज इक्वल्स टू व्हाट, VF, ठीक है जी, -0.7 RF plus RL, right? So 20 minus 0.7 over 10 plus 500, ठीक है। So that would be equals to 19.3 over 510. That would be equals to what? 30, calculate कर लेते हैं, that would be equals to 37.8 milliamps, right? 37.8 milliamps. ये आपका आ गया what? This is what? This is your IF peak, right? This is your IF peak. Okay. अब वोल्टेज जो है हमें निकालना है पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पीक वोल्टेज क्या होगा, पीक आउटपुट वोल्टेज हमें निकालना था, क्या, पीक आउटपुट वोल्टेज। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने करंट निकाल लिया तो आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, जो कि आपका लोड के ऊपर है, ठीक है। तो लोड आपका क्या है, RL है, राइट। सो दैट वुड, और करंट कितना गुजर रहा है इसमें से, सीरीज में जा रहा है, IF ही गुजर रहा है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, IF इंटू, जो कि IF पीक आपने निकाला है अभी, इंटू RL सिंपली। सो ये 37.8 10 to power -3 multiplied by 500, that would be equals to what, that would be equals to first we calculate कर लें, 18.9 वोल्ट, राइट। सो ये आपके पास आ गई, ये दो चीज़ें आपने निकाली, ठीक है। तो अगर आप आइडियल कंसिडर करते हैं तो आइडियल की जाहिर सी बात है कि ये 0.7 वोल्ट नहीं होगा, 10 ओम भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। तो पीक जो वोल्टेज, पीक करंट जो होगा, दैट इज सिंपली VF ओवर RL, ठीक है। क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी आपकी, आइडियल में से दोनों चीज़ें ये निकल जाएंगी, तो आपके पास IF क्या होगा, VF ओवर RL सिंपली, ठीक है। तो और ये बेसिकली जो आपका लोड पे जो वोल्टेज आएगा वही सेम टू सेम वोल्टेज आ जाएगा, जो कि जो पीक आउटपुट वोल्टेज होगा वही होगा जो सप्लाई वोल्टेज होगा इन केस ऑफ आइडियल डायोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडियल नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल डायोड की बात थी। तो दिस इज द वे, दिस इज अ वेरी सिंपल वे हाउ वी कैन सॉल्व द circuit with diode in it.